हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप सभी कि कल्कि जी आ चुके हैं और कल्कि जी की चेतावनी भी आपको बार बार सुनाई जा चुकी है। और भगवान ने ये भी कहा है कि इतने सारे लोग चेतावनी दे रहे हैं ना, फिर भी अगर नहीं सुधरे तो भगवान की फिर तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। अब कल्कि जी बनेंगे असली तानाशाह। जैसे बहुत सारे तानाशाह आए हमारे देश में, आपने भी देखा, और उन्होंने क्या किया, तो अब भगवान की तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। भगवान ने अभी भी मौका दिया है, फरवरी तक का और चांस है कि थोड़ा जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं भगवान की शरण में आ सकते हैं। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए भगवान की शरण में बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो नहीं मान रहे हैं और भगवान के यानी आध्यात्मिक चैनल पर, आध्यात्मिक वीडियो पर जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, कल्कि जी को लेकर, पद्मा जी को लेकर जो उटपटांग के कमेंट कर रहे हैं, उनका फिर भगवान ही जाने कि वो क्या करेंगे। हमारा देश कितना महान था, जैसा कि आप जानते हैं। चाइनीज़ लोग थे ना, वो हमारे देश को क्या बोलते थे पता है? पहले समय की बात बता रही हूँ। सेंटर ऑफ हेवन, है ना, मतलब में स्वर्ग का केंद्र समझ लो। भारत को इतनी ज़्यादा महान उपाधि मिली हुई थी। वैसे यूरोप के लोग मानते थे कि जो भारत में मनुष्य का जो सबसे ज़्यादा जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, अगर आपको कहीं देखनी है तो आप भारत चले जाइए। इसी तरीके से यूरोपियन देश मानते थे कि जितना ज़्यादा भारत में ज्ञान है उतना ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए कुछ सालों में ये देश सब हमसे आगे निकल गए। चाइना तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और मोस्टली मैंने बताया ना उसका ज्ञान कहाँ से गया है, भारत में से गया है। क्योंकि उन लोग हर काम करने के पहले थोड़े देर तक के मेडिटेशन करते हैं। आप सोचिए, जब इतना महान देश था भारत, तो वो कैसे महान था? लोग क्या करते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे क्या है, लोग अपने अंदर की यात्रा करते थे, ध्यान करते थे और अपने आप में रमे रहते थे और ईश्वर की भक्ति भजन करते थे। तो उनकी प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं होती थी, और उनकी ज्ञान शक्ति, जो भगवान के भक्त होते ना वो भी कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते। वो तो जानबूझ के से भोले भाले से बने होते। तो ऐसे देश में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि हमारी वैल्यू ही नहीं रही। कुछ टाइम से आप देख रहे हैं धीरे धीरे अब जाके भारत की वैल्यू बढ़ने लगी है। तो अब जाके ही भारत की वैल्यू क्यों बढ़ रही? इतने समय तक ऐसा बुरी स्थिति क्यों थी हमारे साथ? क्योंकि कलयुग पूरी तरीके से हावी था। और अब जो भारत की स्थिति ठीक हो रही है, कल्कि जी की एनर्जी से ही तो ठीक हो रही है। और कौन ठीक कर सकता है बताओ? इतने ज़्यादा नीचे गए हुए देश में कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए थे? आप सोचिए, कितनी महान थी हमारी भारत भूमि, कितने महान महान लोग यहाँ थे, दूसरे लोग भी यहाँ की गुणगान करते थे। आप सोचिए, भारत भूमि ऐसी थी कि हम तो मानते ही कि हमारी भारत भूमि जो पवित्र है, तेजोमय है, पूरे विश्व के लोग भारत को ऐसा मानते थे। लेकिन हम कहाँ से कहाँ चले गए? आज तो हम कुछ मानते ही नहीं। हम तो मानते ही नहीं कि अंदरूनी ज्ञान क्या होता है, ध्यान क्या होता है। बस ध्यान के ऊपर बात कर दो, मेडिटेशन के ऊपर कितने उठपटांग के कमेंट करने लगते हैं लोग। देखना, मेडिटेशन को क्या मजाक बना के रख दिया। तो हम कितने नीचे गिर गए। लेकिन फिर भी एक जो बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में फिर से सुधरने लगी है। और बहुत से लोग चलो उठपटांग के कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग धर्म के रास्ते पर भी है। वो धर्म को तो स्वीकार कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अब धर्म तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये कितनी अलग बात है। अभी तक क्या था, दूसरे लोग हम पर राज करते थे, हम पर तानाशाही करते थे ना। अब कल्कि जी की बारी है, अब वो करेंगे तानाशाह। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों को जितना कष्ट हुआ है, भगवान इतने दिन से शांत थे, ध्यान में थे, उनकी अपनी पहचान नहीं थी। लेकिन अब जब भगवान की एनर्जी जागृत हो गई तो उनको तो सबके मन का हाल पता ही है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी भगवान सब कुछ जान रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सबके हृदय में है। जब कल्कि जी की एनर्जी जागृत हुई ना, तो क्या हुआ, कल्कि जी सबसे वापस से कनेक्ट हो गए। सबके हृदय में जो भगवान है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो फीलिंग जो है कल्कि जी को आने लगी। तो वो सबके मन का हाल जान सकते। आप सोचिए, थोड़ा सा जो ध्यान करने वाले होते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पहचानने की पावर आ जाती है। जो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है, इधर उधर ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि मन को शांत करने वाला ध्यान है ना। मेरा मतलब है कि भगवान को पाने वाला ध्यान, भगवान तक पहुंचने वाला ध्यान, जो ऐसा ध्यान करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो भगवान की एनर्जी को फील कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। आसपास के लोगों का आभा मंडल भी उन लोगों को दिखने लगता है। तो थोड़ा ध्यान में इतना होता है। और भगवान तो पूरे के पूरे स्वयं को जान चुके हैं पूरी तरीके से कि वो भगवान है। तो उनको कितना ज़्यादा सब कुछ ज्ञान होगा, मतलब हम लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो अब वो सबके हृदय में है। अब वो सबके मन का हाल जान रहे हैं। सबके मन में जो कली पुरुष बैठा हुआ था, देखो कली पुरुष सबके मन में बैठा हुआ था, ये बात है ना। किसी ने कमेंट किया, मैं उसका रिप्लाई भी कर रही हूँ। कली पुरुष सबके मन में बैठा है। और ऐसा नहीं है कि 30% बैठा है, किसी के 40% बैठा है, किसी के 50% बैठा है, नहीं। कली पुरुष सबके मन में पूरे के पूरे 100% बैठा है, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम चरण है। लेकिन क्या हो रहा है, जो भक्त हैं उन पे वो कम असर डाल रहा है, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा है। जिनका मन भगवान में लगा है उस पे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था कलयुग का, उनका मन भगवान में लगा ही लगा था। और जो बुरे लोग थे, जो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थे, उन पर 100% असर हुआ। जो थोड़े से भक्त थे उन पर और कम असर हुआ, है ना। और जो ज़्यादा भक्त थे उन पर तो बहुत ही कम असर हुआ। इस तरीके से कह सकते हैं, ये नहीं कि कलयुग का असर किसी पे 30%, 40%, 50%, नहीं। कलयुग का असर पूरा का पूरा था। वो अपनी भक्ति से, अपने ध्यान से उस परसेंट को कम कर लिए थे। तब जाके उनकी भक्ति, क्यों बोल रहे हैं कि भक्ति बचेंगे, ऐसा नहीं है ना। भक्त ही इसलिए बचेंगे क्योंकि वो ही अपनी एनर्जी से कलयुग के प्रभाव को ख़त्म करने में भगवान की सहायता किए हैं। वो अपने ध्यान से, अपनी भक्ति से जो कलयुग का प्रभाव खत्म हुआ है ना, उसमें भक्तों का भी योगदान है। भक्तों के लिए ही तो आए हैं भगवान। भक्त नहीं होते तो भगवान थोड़ी आते। भक्तों के लिए ही भगवान आए हैं, और ये भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो बार बार आपसे बोलती हूँ कि ध्यान और भक्ति कीजिए, है ना। ध्यान नहीं भी कर पाते तो भी भक्ति कीजिए। भक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अब जो हो रही है परिस्थिति जैसी बन रही है, आप देख रहे हैं लोग तो प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम है। अभी भी आपको दिख ही रही है कितनी प्रॉब्लम हो रही देश में, क्या क्या हो रहा है। जब बर्फबारी होनी चाहिए दिसंबर के महीने में, तब हुई नहीं, अब स्टार्ट हो रही है। अब फिर रास्ता चारों तरफ बंद है। अमेरिका का हाल देख ही रहे, बर्फबारी में क्या क्या हो रहा है। इस तरीके से फिर से ये परिस्थिति बनने लग गई है। अभी फरवरी तक का थोड़ा आपके पास टाइम है। अगर अभी भी आप समझ सको तो समझ जाओ, भगवान कल्कि जी के सामने नतमस्तक हो जाओ। कल्कि जी को नहीं मानने वाले भी, जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ। कहने का मतलब है कि भक्ति कर लो, भगवान के सामने झुक जाओ, अपना सारा ईगो छोड़ के। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।